हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा कि हमने इस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट किया सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में। इस लेक्चर में अब हम ये देखेंगे कि आपका फ्लो चार्ट जो है वो किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है एज इट इज़। हमने क्या किया था इस चार्ट में, हमने का प्रोग्राम स्टार्ट करें, आपको प्रिंट इस पे शो करें समथिंग, प्रिंट नंबर, फिर इनपुट करें एक नंबर को, उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो प्रॉम्प्ट आए, फिर इनपुट करें दूसरे नंबर को और देन ऐड करें दोनों नंबर्स को और उसके बाद प्रिंट करें। और यही प्रोग्राम हमने अब दूसरी लैंग्वेज में देखना है। पहले हमने देखा था सी प्लस प्लस में ये काम था, एक वेरिएबल लिया, ठीक है, इनपुट, एक सेकंड वेरिएबल लिया, यानी यहाँ डिक्लेरेशन करनी होती है हमने किसी भी वेरिएबल की। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स को। अच्छा, इसके बाद है हमने तीसरा वेरिएबल लिया ताकि इसमें हम अपनी वैल्यू सेव कर सकें। देन वहाँ प्रिंट किया सी आउट सी इन, सो वी हैव सीन दिस। अब हमने यही काम देखते हैं कि हमने दूसरी किसी लैंग्वेज में कैसे करना है। तो लेट मी ओपन दिस प्रोजेक्ट इन जावा। ठीक है, अब हम जावा में इस चीज़ को देखते हैं। ये जावा का कोड है और लेट मी ओपन द सेम कोड इन सी प्लस प्लस एज वेल। ठीक है, अब देखिए जावा में और सी प्लस प्लस में जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का बिल्कुल सेम ही सिंटेक्स है। लेट्स सी दिस, ये जावा है। अब इसमें स्टार्ट क्या है, इसके अंदर आपकी ये फर्स्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये इसका स्टार्ट है। क्लास का नेम यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ क्लास नाम की कोई चीज़ नहीं है क्योंकि सी प्लस प्लस आपको विदाउट क्लासेस भी सपोर्ट करती है। ये इसका जैसे हमने स्टार्ट किया है, कोई इसमें आप जस्ट मेथड लिख सकते हैं। ये प्रोसीजरल आपकी यानी आप इसको कहते हैं कि ये प्रोसीजर लैंग्वेज है, इसमें आप प्रोसीजर लिख सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन जावा में आपके पास नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम करने की ऑप्शन नहीं है। सो अभी तक आपने से इतना ही याद रखना है कि सी प्लस में काम करने के लिए आपको फर्स्ट लाइन में इंक्लूड करना पड़ता है आयो स्ट्रीम, फिर आपको मेन का मेथड लिखना पड़ता है, करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस एंड। आपका असल कोड इस एरिया के अंदर होता है जो आपका यहाँ से लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 14 तक। जावा के केस में आपने ये फर्स्ट टू लाइंस लिखनी है। देन वी हैव यहाँ पे मेन मेथड है, तो आपका जो कोड स्टार्ट होगा लाइन नंबर 6 से स्टार्ट होगा और एंड होगा लाइन नंबर 15 पे। हमने क्या बात की थी कि तीन चीज़ें हमारे पास, एक हमने कहा था इनपुट है, एक आउटपुट है और एक प्रोसेसिंग है। तो सी प्लस प्लस में इनपुट के लिए सी इन यूज़ करते हैं। जावा में जो है वो आप इनपुट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये लाइन नंबर 6 लिखनी पड़ती है और उसके बाद आपको इस लाइन 6 में जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है इससे हम वेरिएबल को इनपुट ले लेते हैं। तो ये इसका तरीका है, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंटीजर। तो अगर आपने इंटीजर वैल्यू लेनी है तो हम इस तरह इनपुट लेते हैं। आउटलाइन वहाँ पे हम आउट सी आउट लिखते हैं, यहाँ पे हमें सिस्टम आउट प्रिंट लिखना पड़ता है। तो ये जावा का सिंटेक्स, क्या सर लैंग्वेज की कम्प्लेक्सिटी आ जाती है जावा में। ठीक है, सी प्लस में काम थोड़ा सा आसान है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपका वो सारा काम वही हो सकता है। बट फोकस, आवर फोकस इज ओनली ऑन लॉजिक। तो ये इसका सिर्फ पर्पस ये है कि आपको ये बता सकें कि दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है और कैसे हम कर सकते हैं। जब आपको लॉजिक क्लियर हो गई है तो आपको सिर्फ वे फाइंड करना है। तो सी प्लस प्लस में सी इन डायरेक्ट करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं जावा में, हमें एक डिक्लेरेशन, एक वेरिएबल लेना पड़ता है, लिखते हैं स्कैनर इनपुट इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। तो आपको ये जो लाइन है ये आपको लिखनी पड़ती है, लाइन नंबर 6 है। जब आपके पास ये चीज़ आ गई है, अब आप इसका यूज़ करते हुए नेक्स्ट इंट वेरिएबल से नेक्स्ट इंटीजर इनपुट ले सकते हैं। तो इसको रन करने की कोशिश करते हैं, सेम रिजल्ट आएगा जो हमारा सी प्लस प्लस का रिजल्ट है। लेट रन इट। इट्स टेकिंग सम टाइम। सॉरी, ये नीचे आ गया। इनपुट फर्स्ट नंबर 7 फॉर एग्जांपल, सेकंड नंबर 9, आंसर इज 16। ठीक है, वही आउटपुट जो हमारे सी प्लस प्लस ने दी है वही आउटपुट यहाँ पे आ गई है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि इसमें आप ये देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन का वही तरीका है, एडिशन करने का वही तरीका है, वेरिएबल किसी उसकी वैल्यू असाइन करने का सेम तरीका है। डिफरेंस कहाँ पे आ गया, इनपुट एंड आउटपुट में। सिस्टम आउट प्रिंट ये प्रिंट के लिए है, यानी सी आउट का अल्टरनेट है, और ये जो इनपुट डॉट, यानी आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं, ये इनपुट का तरीकाकार है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास और कौन सी लैंग्वेज है जिसमें हम ये अगर लिखें तो उसको भी देखते हैं।
अब हमारे पास दूसरी है सी शार्प। सी शार्प डॉट माइक्रोसॉफ्ट की है, लैंग्वेज है। तो इसमें देखिए क्या लिखना है, यूजिंग सिस्टम पहली लाइन पे, फिर क्लास, आप जो भी आप क्लास का नाम देंगे वो है, फिर मेन मेथड। ये आप चेक कर सकते हैं, मेन मेथड तीनों लैंग्वेज में आ रहा है, लेकिन तीनों के लिखने का तरीकाकार अपना है। तो ये इसका स्टार्टिंग जो है पॉइंट, वो लाइन नंबर 5 से लेके आपके पास लाइन नंबर 15 तक, यानी 5 और 16 के अंदर आपने कोड करना है। सेम हमने लिखा इंट ए इंट बी, उसी तरह ही सी में, सी प्लस में क्या था, सी आउट। जावा में क्या था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और सी शार्प में क्या है, कंसोल डॉट राइट फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर हमने कहा जी इसमें अगर आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है तो हमें कंसोल डॉट रीड लाइन, एक्चुअली जो है ना, ये हमारा मेथड है, कंसोल डॉट रीड लाइन। लेकिन क्योंकि हमें न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, जो हमने उससे डाटा लिया है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू आप इंटीजर में। अब इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ से। रियल लाइफ से इसकी ये एग्जांपल है, कुकिंग की एग्जांपल है सबसे बेस्ट मेरे पास। आपने ये देखें कि जेली बनाई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस जेली को आपने कस्टर्ड पे डालना है। अब वो जब जेली बनती है तो वो क्या चीज़ होती है, लिक्विड होता है। आप उसको किसी एक सांचे में डालते हैं तो वो उस सांचे में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आप चाहे उसको बाउल में डालें, किसी और चीज़ में डालें, अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बात क्लियर हुई ये चीज़? तो इसका मतलब है कि जो कंसोल डॉट रीड लाइन है, ये हमें कोई ऐसा फॉर्मेट में डाटा दे रहा है जो कि जिसके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि भाई इसको पहले कन्वर्ट करो न्यूमेरिक वैल्यू में। तो वो न्यूमेरिक वैल्यू में पहले कन्वर्ट करता है और वेरिएबल को वापस दे देता है। फिर हम उसे कहते हैं कंसोल डॉट राइट। अब उसने कहा जी सेकंड लाइन प्रिंट करें, यानी सी आउट की जगह ये आ गया। फिर उसी तरह हमने कन्वर्ट किया, और एट द एंड सेम उसी तरह ए प्लस बी, कोई इस लाइन में चेंज नहीं है। सो अभी तक हमें ये पता लगा कि तीन लैंग्वेजेस हमने देखी हैं, तीनों में वेरिएबल डिक्लेरेशन और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सेम है, 1% भी चेंज नहीं है। चेंज कहाँ आ रही है, आउटपुट और इनपुट के अंदर। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक और लैंग्वेज है मेरे पास, हम उसको देखते हैं। तीसरी लैंग्वेज है पाइथन। दिस इज वेरी रिनाउंड, अभी आजकल बड़ी रिनाउंड हो रही है, लेकिन है बहुत पुरानी लैंग्वेज ये भी। देखिए इसमें कोड खत्म हो गए, आपने कोड देखा नहीं, यानी कि इसमें आप फाइल खोलें, एम्प्टी फाइल है, कुछ लिखना शुरू कर दें, एवरीथिंग इज फाइन। सबसे इजी काम, हमने कहा जी इनपुट करें, एंटर फर्स्ट नंबर, वो वेरिएबल ए को चला जाएगा। एंटर सेकंड नंबर, वो वेरिएबल बी को चला जाएगा। तो यहाँ पे भी क्योंकि वही आ गया कन्वर्जन वाला सीन, के ये जो इनपुट कर रहा है ये इसकी डाटा टाइप न्यूमेरिक नहीं है, तो हमने उसको इंट में कन्वर्ट किया, इंटीजर में, इसको यूज़ करने से पहले लाइन नंबर 4 पे। एंड आंसर इसका जो है वो आंसर में आ गया। फिर हमने कहा जी प्रिंट करें सम प्लस, फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया इस न्यूमेरिक को, क्योंकि न्यूमेरिक की वैल्यू ये स्ट्रिंग, ये थोड़ा सा हम इसको देखेंगे लेटर ऑन। हम इसको दो लाइंस में भी लिख सकते हैं, लेट्स सी। इसको रन करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी प्रिंट में ये काम करे, ये लिखा है सम इज, देन वी से प्रिंट आंस। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये एंटर फर्स्ट नंबर 6, एंटर सेकंड नंबर 7, सम इज 13। ठीक है जी, क्लियर ये चीज़। तो अब आपने देखा कि हमारा वही एक ही एल्गोरिदम है, एक ही फ्लो चार्ट है, जो कि हमने मल्टीपल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया। और खैर ये कोड हमने रन नहीं किया, तो उसको भी रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। माय प्रोजेक्ट्स सी शार्प, इसको रन करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 9, आंसर इज दिस, सम इज दिस। सो अब आपको ये अंदाज़ा हो गया कि हमने चार लैंग्वेज में एक ही काम किया है। लॉजिक सर सबकी सेम है, सिर्फ क्या फ़र्क आया, सिर्फ सिंटेक्स का फ़र्क आया। अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगा कि हमारा क्योंकि फोकस सी प्लस प्लस ही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि ये काम सी प्लस प्लस में, जावा में अगर हमने करना हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगर हमने सी प्लस में करना, सी शार्प में करना है तो ऐसे लिखते हैं, यानी और वहाँ पे आपको कोई खास फर्क नज़र नहीं आएगा। इफ़ कंडीशन भी वैसे ही लगती है, अगर आपने कोई चीज़ रिपीट करनी है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है सब लैंग्वेजेस में। तो जस्ट जो है ना, आपके लिए कि आप मल्टीपल लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी हमें तो सिर्फ सी प्लस प्लस पढ़ी है, हमें तो पता ही नहीं पाइथन क्या होती है। सो आपको कम से कम फेमिलियरिटी आ जाएगी इससे। तो उसके बाद जब आप पाइथन का प्रॉपरली को कोर्स लेंगे
या जावा का कोर्स लेंगे तो आपको पता होगा अच्छा इसमें तो जस्ट लैंग्वेज ही सीखनी है हमने, ना कि हमने कोई लॉजिक भी सीखनी होती है। समटाइम ये होता है कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी वाले वही असाइनमेंट जो आपने कभी सी प्लस प्लस में की होती है, वो जब आप 3 सेमेस्टर के बाद कोई जावा का कोर्स पढ़ते हैं तो वही असाइनमेंट आई होती है। अगर आप कभी गौर करें तो आपको याद आता है हो ये काम तुमने सी प्लस प्लस में किया था, तो लॉजिक तो आपकी बनी होती है। इसकी एक एग्जांपल है, जैसे जब हम अरेज पढ़ते हैं तो मैट्रिक्स, जो मैथ के मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उनकी बड़ी असाइनमेंट दी जाती है। वो सी प्लस प्लस में दी जाती है। वही वही कहते हैं जी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट फाइंड करें इसके अंदर, या टू मैट्रिक्स को प्लस करें जावा में या सी शार्प में, जिसमें भी। तो आपका क्या होता है, लॉजिक आपकी सेम है। लॉजिक आपको वही फ्लो चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए जो आप एक लैंग्वेज में कर चुके हैं। तो नेक्स्ट लैंग्वेज में अब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि ये मैं जो पिछले लेक्चर्स में बोल रहा हूँ, ये डाटा टाइप और ये सारा कुछ ये क्या है, उस पर फोकस करेंगे। लेकिन जाते जाते एक चीज़ जो नोटेबल है, आपने नोट किया होगा सी प्लस प्लस, सी शार्प और जावा, तीनों में हमने इंट ए इंट बी ये लिखा है, लेकिन हमने पाइथन में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ठीक है, पाइथन में हमने डायरेक्ट ए लिख दिया। तो एक्चुअली जो पाइथन है, दो तरह की लैंग्वेज होती है। जो सी प्लस प्लस, जावा और ये सारी लैंग्वेजेस हैं, लेट वेट 1 मिनट, ये जितनी लैंग्वेजेस हैं ये सारी हैं स्ट्रांगली स्ट्रांगली टाइप, ये स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस हैं। जबकि जो हमारे पास पाइथन है, ये हमारी लूजली टाइप है। फ़र्क क्या है, स्ट्रांगली टाइप में आपने बताना होता है कि आप जो डाटा यूज़ करने जा रहे हैं वो ये वाला होगा। ठीक है, ये होगा, हम यही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आप फिर मैं मेरे पास ज़्यादा एग्जांपल्स वो किचन की होती हैं कि आपके पास कोई ऐसी रेसिपी है, उस पे कहा जाता है कुन्ना एक रेसिपी है, यस आई रिमेंबर दिस। उसमें कहा जाता है अगर आपने कुन्ना बनाना है ना, तो आपको एक ऐसे ही बर्तन में ही बनाना पड़ेगा जो कि वो मिट्टी का होगा बर्तन, और उसका जो उसको हिलाने के लिए जो एक डिवाइस, जो चीज़ वो यूज़ करते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइप की होगी, तो ही आप बना सकते हैं कुन्ना। ठीक है, वो मिट्टी के बर्तन में बनता है। अब उसके लिए वो टाइप स्ट्रांगली टाइप है कि आपको वही टाइप यूज़ करनी है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल बिरयानी बना रहे हैं तो कुछ लोग प्रेशर कुकर में बना लेते हैं, कुछ लोग वैसे किसी स्टील के बर्तन में बना लेंगे, कुछ सिल्वर के बर्तन में बना लेंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन वो कुछ चीज़ें होती है, कहते हैं बनेगी तो इसी में ही बनेगी। तो हम इसी तरह, हम जो हमारे पास जो लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ है डाटा टाइप, कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो कहती हैं कि आप जस्ट लिखें, जो मर्जी लिखें, हम संभाल लेंगे, आप जिसमें मर्जी करें, आप करें सही। तो इसमें भी ऐसा ही है। लेकिन कुछ लैंग्वेज कहती है नहीं, आपने जो यूज़ करना है पहले उसको बताएं क्या यूज़ करने जा रहे हैं, और फिर आप ये बात करें कि हमने इसको यूज़ करना है। पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इस केस में हमें जस्ट आए हैं, मैं यहाँ पे ए ये लिख दिया है, इनपुट ले लिया, नेक्स्ट लाइन पे जाके मैं ए के अंदर अपना नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वो आप वो कोई भी चीज़ आप उसको जो है ना मल्टीपल टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो एक और लैंग्वेज है पीएचपी, वो भी लूजली टाइप लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट है, वो भी लूजली टाइप ही लैंग्वेज है। तो ये जो था इसका बेसिक इंट्रो था। तो नेक्स्ट में हम जो पर्टिकुलर डाटा टाइप को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस प्लस।